जय श्री राम। तो एपिसोड में हम देख रहे थे कि मार्ग मिल चुका है पूर्ण प्रताप को कि कैसे अंदर प्रवेश करना है। तो मार्ग मिल चुका है। मार्ग मतलब ऐसा मार्ग कि कैसे आइडिया जाएंगे। मिल हाँ, चुका वही है। वही आइडिया तरीका मिल चुका है। मार्ग मिल गया होता तो वासा मामला बहुत आसान हो जाता। अभी वो मुगलिया निशान के साथ में क्या करके जाने वाले, सामने से एंट्री करेंगे भाई, सामने से क्या करके जाएंगे ये नहीं पता, किस तरीके से जाएंगे ये नहीं पता, लेकिन जाएंगे तो उसी के साथ। और मुझे लग रहा है बैरम खां को जिंदा ही इसलिए रखा था कि तुम हर बार हमसे पिटो, जब आओ सबसे पहले तुमको 2 लात मारे फिर अंदर जाए। बैरम खां की जब से पगड़ी चुराई भाई ने पगड़ी नहीं पहनी है। और थोड़ा सा अगर तुम्हारे अंदर जान बची तो जब अकबर को पीटेंगे तो उसको भी लेकर चले जाना, भाग जाना, बस यही रोल रह गया उनका। फिलहाल ठीक है, अब देखते हैं ये है कि आगे किस तरीके से सारी चीजें शेड्यूल होती। शुरू करते हैं एपिसोड 240 पार्ट 1। किसी किले के दीवार पर अगर अपना कोई एक निशान आपने ठोका है और आप ये सोचते हैं कि सारे राजपुताना पर आपने कब्जा कर लिया है, तो ये महज आपका एक ख्वाब है। जब तक मेवाड़ में कुंवर प्रताप है तब तक आप राजपुताने पर कब्जा नहीं कर सकते। ये जो आपने निशाने मुगलिया बनाने का ख्वाब बनाया है आपने, ये आपके निशाने मुगलिया को कुमार प्रताप जलाकर राख कर देगा। ये आप क्या कर रहे हैं जलाल? जिन रियासतों को आपने तलवार के जोर पर सर किया है उन्हीं के निशान आग में झोंक रहे हैं, क्यों? ये तो आपके इनामात हैं जिन पर कोई भी शहंशाह ताउम्र फख्र कर सकता है। अरे अरे, आपने ग्वालियर का निशान भी फेंक दिया आग में। शहंशाह, आपको याद है जब हमने ग्वालियर फतेह किया था तो आपको कितना फख्र महसूस हो रहा था, कितने खुश थे आप, याद है? खान बाबा, जब तक हम मेवाड़ को फतेह नहीं कर लेते हमारी हर फतेह बेमानी है। वो 2 कौड़ी का हाजी खान जिसका एक पैर हमारे बनाए हुए कैद खाने में है और दूसरा पैर कब्र में है, वही 2 कौड़ी का हाजी खान हमें कहता है खान बाबा की प्रताप हमारी अजमत को जलाकर खाक कर देगा। अरे कोई है यहाँ? कोई है? सुनो, जाओ फौरन शहंशाह के लिए गुलाब का शरबत लेकर आओ, फौरन जाओ। बाबा, हम यहाँ चुपचाप बैठकर शरबत नहीं पी सकते। हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि जैसे हमने दूसरी तमाम रियासतों को फतेह किया है वैसे ही हम मेवाड़ को भी फतेह कर सकते हैं। हम इसी वक्त मेवाड़ की ओर कूच करें। बहुत हो गया ये सियासती खेल। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शमशीर बोलेगी। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जलाल। समझ गए हम। आपको हमारी बाजुए कुव्वत पर यकीन नहीं है। क्या कहा? हमें आपके बाजुए कुव्वत पर यकीन नहीं? जलाल, अगर परवरदिगार के बाद हमें किसी की जात पर यकीन है तो आपकी ताकत पर, आपकी शमशीर पर, लेकिन मेवाड़ पर हमला करने का मुनासिब वक्त नहीं है ये। प्रताप ने अभी अभी मेवाड़ और मारवाड़ की जंग में इतना नाम कमाया और उस कमजोर मालदेव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम आप पर डाल दिया और आपका नाम खराब कर दिया। इसलिए सारा राजपुताना आपके खिलाफ एक हो चुका है, समझ रहे हैं आप? हो जाता है सारा राजपुताना एक खान बाबा, तो हो जाने दीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मेवाड़ चाहिए, प्रताप का सर चाहिए। अगर सारे राजपूत मिलकर एक हमारे सामने भी खड़े रह जाए खान बाबा तो ठीक ही, इन राजपूतों की तो नस्ल ही मिटा कर रख देंगे हम।
जलाल, सियासत को आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि दुश्मन जब एक हो तो मुस्कुराकर पहले उसे बांटो, और जब उसमें फूट पड़ जाए तो एक एक करके उसका शिकार करो। जानते हैं ना आप? और हम यही करेंगे, बस सही वक्त आने दीजिए। लेंगे हम मेवाड़, मारेंगे ना प्रताप को आराम से, लेकिन तब तक खुदा के वास्ते आप अपना ये गुस्सा थूक दीजिए। याद रखिए आलमपना, पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने की राह में प्रताप सिर्फ एक अदना सा रोड़ा है, अदना सा रोड़ा। कभी भी मसल के रख देंगे उसको, याद रखिएगा आप। आओ। आलमपना, कनीज आपके लिए गुलाब का शरबत लेकर आई है, नोश फरमाइए। तासीर ठंडी होती है इसकी। नहीं चाहिए हमें शरबत खान। जलाल, आप बहुत थक चुके हैं। कितने दिनों से जंग 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 किए जा रहे हैं, आराम तो मिल ही नहीं रहा है आपको। हमारे कहने से जिंदगी का लुत्फ भी उठाइए। आराम भी तो एक तरह की ग़िज़ा होती है। नहीं खान बाबा, हमें आराम की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आराम की जरूरत नहीं है ना, सही जलाल, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए हसीन रक्कासाओं का रक्स तो देख लीजिए। फौजीराज, हमें लगता है वो माल किसी भी क्षण आ सकता है। इसो जी रावत जी, रावत जी, हम उसे सामने से देखेंगे और आप बाई ओर से। फौजीराज, आपको हमारी प्रतिज्ञा का स्मरण है ना? हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना रावत जी, आप हठी होते जा रहे हैं। आपके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं फौजीराज? आप स्वयं भी तो आओ। कुछ चुनिंदा रक्कासाओं को फौरन शहंशाह के आरामगाह में भेजा जाए, और ख्याल रहे वो शाही तौर तरीकों से वाकिफ हों और जरा बातहज़ीब हों। हुजूर, आपको इतनी फिक्र कर रहे हैं। हमने हरम की सभी बच्चियों को हर किस्म की तालीम दे रखी है। वे सब जानती है शहंशाह को कैसे खुश किया जाए। खामोश!
तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, जाओ। वो शहंशाह ने जो खास तौर से निशान मुगल मंगवाया है वो कब तक पहुंचेगा? शहंशाह उसी के लिए रुके हुए हैं अब तक यहाँ। हुजूर बस पहुंचने ही वाला है। जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है। कुछ ही देर और उलझा पाएंगे हम शहंशाह को इन दीगर बातों में। निशान मुगल तामीर हो जाए, जहां लगना है लग जाए और शहंशाह यहां से कूच कर जाए। कुंवर प्रताप तक ये समाचार किसने पहुंचाया कि हम अस्वस्थ हैं? उत्तर दीजिए। हमने जीजा। चिंता हो रही थी आपकी, अचेत जो हो गई थी, इसलिए समय पे बता दिया कुंवर प्रताप को। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे भाई। मतलब एक बेचारा जलाल किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि मैं मेवाड़ पे कब्जा कर लूं, ये कुछ और करवा दे रहे हैं। मतलब कैसे कैसे इशारे कर रहा है, कैसे इशारे कर रहे हैं भाई। शरबत पीजिए, तासीर ठंडी होती है, कुछ आराम फरमाइए, क्या क्या है भाई। चलिए ठीक है, बैरम खान ने सीधे बोल दिया भाई कुछ देरी उलझा पाएंगे, नहीं तो ये आज ही मेवाड़ पर अटैक कर देंगे। तो ऐसा है कि जल्दी से वो आ जाए तो मुगलिया है, बस यहाँ से निकले भाई जल्दी से। तो फिलहाल तो अब देखते हैं कि ये जो बैरम खां की कोशिशें हैं ये कहाँ तक कामयाब होती हैं। वैसे कुंवर प्रताप या फिर रावत जी भी यही चाह रहे थे कि जब हम जाएं तो किसी को भनक ना लगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो मूवमेंट वैसा बन रहा है कि भनक नहीं लगेगी। तो शाही तौर तरीके से कनीजें पूरी तरीके से एजुकेटेड हैं। फिलहाल हमें ये देखना है कि किस तरीके से प्रताप एंट्री देते हैं वो सामने की गेट से। और प्रताप के पीछे वो जो उनके पिताजी आ रहे थे, पिताजी राज, वो कहाँ ले गए भाई? वो देर नहीं पहुंचेंगे, जैसे पुलिस नहीं आती बात वही हाल होगा। ये हो सकता है, ये सब कुछ पता हो जाएगी, उसके बाद कुछ होगा। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ ये एपिसोड करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।